नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 1.25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को नहीं हो रही बिलिंग, विभाग में मचा हड़कंप। दोस्तों, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के 1.2 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर की बिलिंग नहीं हो रही है, जिसमें 1,77,000 औद्योगिक मीटर भी शामिल हैं। ऊर्जा विभाग के प्रबंधक निदेशक के आदेश पर जांच शुरू कर दी गई है। विभाग को करोड़ों के राजस्व की क्षति हो रही है। जांच के बाद ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी घोषणाएं। नीतीश सरकार ने वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाई है। दोस्तों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बनबली फंड में अंशदान किया और देश के बहादुर सैनिकों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान प्रकट किया है। बिहार सरकार ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए अनुग्रह अनुदान में वृद्धि की है, जो पहले 11 लाख थी, अब बढ़कर इसे और आगे कर दिया गया है। तेजस्वी ने महिलाओं से कर दिया बड़ा वादा, चुनाव से पहले खेला मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेगूसराय में एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो सामाजिक सुरक्षा के तहत दिव्यांग, विधवा, वृद्ध आदि को 400 की जगह 1500 वेतन देंगे। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त कराएंगे। बालू घाटों पर 2 घंटे भी बंद हुए कैमरे तो नपेंगे बंदोबस्त धारी चालन भी बंद होगा। दोस्तों, बालू के अवैध कारोबार को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगातार कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। सीसीटीवी लगने के बाद भी कई बार कैमरे बंद होने की घटनाएं सामने आती थी, जिसके बाद सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब कैमरा बंद होने की सूचना देकर ऑफलाइन रिकॉर्डिंग करनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले बंदोबस्तधारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तेजस्वी ने बीपीएससी परीक्षार्थियों को कर दिया खुश, सीधे सीएम नीतीश को लिखा लेटर। बिहार लोक सेवा आयोग के 7वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर 2024 को किया जाना है। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे और उम्मीदवार व बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। कुछ परीक्षार्थियों द्वारा इस परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। गैर मजरूह जमीन पर बना रखे पक्के मकान 80 से 90 साल हो गए हैं, अब आ गया है नोटिस। दोस्तों, बगहा की कोल्हुआ चौथ में 52वां परिवार की गैर मजरूआ जमीन पर अतिक्रमण करने के कारण अंचल प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। ग्रामीणों का दावा है कि वे 80 से 90 साल से इस जमीन पर रह रहे हैं। नोटिस मिलने से ग्रामीण परेशान हैं और प्रशासन से निष्पक्ष की जांच की मांग कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में बिजली कंपनी घर घर घुमाएगी फोन, पूछेगी ये 2 सवाल। दोस्तों, बिहार में अब बिजली कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को उनकी बिजली की खपत के बारे में जानकारी दी पाएगी। अगर आपके घर में एसी या पंखा ज्यादा चल रहा है तो आपके फोन या मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यह व्यवस्था स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं के लिए होगी। 1 लाख उपभोक्ताओं के नंबर रैंडम सिस्टम के तहत लिए जाएंगे। सरकार जानेगी शिक्षा व्यवस्था का हाल। 81,000 सरकारी विद्यालयों में इन मानकों पर मिलेगी रैंकिंग। दोस्तों, बिहार सरकार प्रदेश के 81,000 विद्यालयों की रैंकिंग कर शिक्षा व्यवस्था का हाल जानेगी। इसके लिए को करिकुलर एक्टिविटीज, स्वच्छता, अनुशासन, रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, शिकायत निवारण सहित कई मानक निर्धारित किए गए हैं। इन मानकों के आधार पर विद्यालयों को अंक दिए जाएंगे। 85 से 100 के बीच अंक लाने वाले टॉप विद्यालयों को 5 स्टार मिलेंगे। वहीं 75 से 84 अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 4 स्टार दिए जाएंगे। पुलिस कर्मियों को पोस्टिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव। एडीजी की अगुवाई वाली कमेटी लेगी फैसला। दोस्तों, डीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जो पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग पर मोहर लगाएगी। इससे पहले 8 साल की अवधि पूरी कर चुके पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों का स्थानांतरण अन्यत्र जिला कार्यक्रम इकाई में हो जाता था। कई बार साइबर अपराध, आतंकवाद निरोधक दस्ता, आर्थिक अपराधी इकाई आदि में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अपराधियों के जाने से विभाग को परेशानी होती थी। निजी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग का फरमान, 1 लाख के जुर्माने से बचने के लिए आज ही कर लें यह काम। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने ई संबंध पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराने वाले सभी निजी स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। 15 दिसंबर को ई संबंध पोर्टल पर पंजीयन कराने की आखिरी तारीख है। जो निजी स्कूल पंजीयन नहीं कराएंगे उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, अंतिम तिथि के बाद हर दिन ये का जुर्माना कुछ न कुछ लगाया जाएगा।
रेलवे में नौकरी दिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार। इन 5 राज्यों में सक्रिय था कारोबार। दोस्तों, मोतिहारी पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी सन्नी मुफस्सिल थाना क्षेत्र की भट्टा के निवासी है, जिसके पास से एक पिस्टल, एक मैगनीज, 14 कारतूस व रेलवे सुरक्षा बल की वर्दी जब्त हुई। इससे पहले इस मामले में 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनकी निशानदेही पर यह एक्शन हुआ। बिहार के छात्रों की कोशिश से बदलेगी किसानों की किस्मत। अब फफूंद लगे मक्के के भी मिलेंगे दाम। दोस्तों, फफूंद लगे मक्का से टीएमवीयू के छात्र एमाइल एंजाइम निकालेंगे। इससे अलग अलग सेक्टर में छात्र छात्राओं को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। वहीं दूसरी ओर इससे किसानों को भी काफी फायदा होने की उम्मीद है। अब तक किसानों को फफूंद लगे मक्के को या तो फेंकना पड़ता था या फिर जानवरों को खिलाना पड़ता था। अब किसानों को इसका उचित दाम मिल सकेगा। बिहार में आधार कार्ड बनाने में फर्जीवाड़ा, ऑपरेटरों पर 8 करोड़ का लगा जुर्माना। दोस्तों, भागलपुर जिले में आधार बनाने वाले 23 ऑपरेटरों पर आधार अधिनियम से छेड़छाड़ करने के आरोप में उन पर जुर्माना लगाया गया है। इन ऑपरेटरों से हुई है लगातार गलतियों के मामले को लेकर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय UIDAI क्षेत्रीय कलियर रांची के उपनिदेशक द्वारा कार्रवाई की गई है। शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। बिहार में इंटर मैट्रिक टॉपर्स के लिए खुशखबरी, इनाम राशि हुई दोगुना, छात्रवृत्ति भी बढ़ेगी। दोस्तों, साल 2025 में इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा टॉप करने वाले छात्रों की पुरस्कृत राशि दोगुनी कर दी गई है। पहले प्रथम स्थान लाने वाले छात्र को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसे बढ़कर अब और भी आगे कर दिया गया है। वहीं पहले की तरह ये टॉप करने वाले छात्रों को लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया जाएगा। आगे खुशखबरी, अब कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को मिलेगी कई सुविधाएं। आप भी उठाएं इस योजना का लाभ। दोस्तों, मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के तहत कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को बीमा, मेडिकल सुविधा, स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ मुजफ्फरपुर जिले के 20,000 से अधिक चालकों को मिल सकता है। प्रदेश और जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। DTO कमेटी के अध्यक्ष होंगे। चालकों का पंजीयन मुफ्त होगा, पहचान पत्र दिया जाएगा। बंगाल से बिहार में आलू प्याज की सप्लाई पर रोक, बॉर्डर पर ममता सरकार ने लगाई बैरिकेडिंग। दोस्तों, बंगाल सरकार ने बंगाल से बिहार और अन्य जगहों पर आलू प्याज की सप्लाई पर रोक लगा दी है। इससे बिहार और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित मंडियों के दुकानदारों एवं किशनगंज के दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। किशनगंज में आलू और प्याज की कीमत में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। वहीं बंगाल के दाल कूलर SDPO ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। बिहार के 1 लाख गरीब परिवार घर बनाने के लिए खरीद सकेंगे जमीन, सरकार देगी रुपए। दोस्तों, बिहार में लगभग 1 लाख गरीब परिवार अपना आस्तियाना बनाने के लिए जमीन खरीद सकेंगे। जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, सिर पर छत के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। इन परिवारों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक अभियान के तहत घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत हर परिवार को 3 डेसिमल यानी लगभग 1 कट्ठा जमीन खरीदने के लिए लाखों रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आया है 18 लाख का बिल, कटा बिजली कनेक्शन, टेंशन में है पूरा परिवार। दोस्तों, कटिहार में बिजली विभाग की लापरवाही से एक उपभोक्ता को असामान्य बिजली बिल आया है। यह समस्या स्मार्ट मीटर से जुड़ी है, जिसके कारण कई जगहों पर लोगों को अधिक बिल आने की शिकायत है। लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं और सरकार बिजली कंपनी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।